हम इस वीडियो में एग्रीकल्चर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। हरित क्रांति के समय भारत में कृषि मंत्री थे सी सुब्रमण्यु। हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा जो असर किन किन राज्यों को देखने को मिला है? पंजाब और हरियाणा में। तो हरित क्रांति के लिए भारत में लाई गई गेहूं की प्रथम किस्म कौन सी थी? लार्मा राजो व सोनेरा 64। हरित क्रांति शब्द देने वाला वैज्ञानिक कौन था? डॉक्टर विलियम। देश में बोनी किस्म का जन्म हुआ डॉक्टर बोरलोग मेक्सिको के सौजन्य से। भारत में सबसे ज़्यादा जो निर्यात किए जाते हैं वो मसाले हैं। तो भारत का सर्वाधिक पशु संख्या गाय है। तो एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से। तो एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा से उत्पत्ति हुई है? ग्रीक भाषा से। सस्य विज्ञान के जनक है पीटर ड्रिक क्रॉन्सी। कृषि विज्ञान के जनक है लिबिंग। साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान के जनक है रॉबर्ट हुक। कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी के जनक है A.M. मैकेली। जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु। एंग प्लांट के नाम से जाना जाता है बैंगन को। जैविक तेल या बायोडीजल वाला पौधा है जेट्रोपा या रतनजोत। फूलों का राजा कहलाता है गुलाब। वनस्पति विज्ञान के जनक है थ्रियोपास्टस। जंतु विज्ञान के जनक है अरस्तु। लोबिया की प्रमुख किस्में कौन कौन सी है? पूसा फागनी टाइप 2, पूसा ऋतुराज, पूसा बरसाती, पूसा दो पसली, अम्बा, पूसा कोमल आदि। तथा चारे के लिए उगाई जाने वाली लोबिया की प्रमुख किस्में कौन सी है? एशियन जॉइंट के 337, सिडिसा 10, FS 145, को 2, UPS 5286 और FOS 1 आदि। पादप शरीर क्रिया विज्ञान के जनक है स्टीफन हेल्स। भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक है R मिश्रा। वर्गी की जनक है कैरोलस लिनियस। उत्परिवर्तित के जनक है हुको डी वरिस। स्ट्राइपिंग किस फसल से संबंधित है? जूट से संबंधित है। निपिंग किस फसल से संबंधित है? चना से। रेटोनिंग किस फसल से संबंधित है? गन्ना से। रक्त समूह के जनक है कार्ल लेक्ट स्टेनर। जैविक खेती के जनक है अल्बर्ट होवार्ड। बायोडायनेमिक फार्मिंग के जनक है रूडोल्फ स्टेनर। गरीब का मांस और वंडर फसल और बोनलेस मीट है सोयाबीन। सहकारी मांस है लोबिया या चावला। प्राकृतिक खेती के जनक है प्राकृतिक खेती के जनक है मसानबू फुकोका। भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक है सलीम अली। अर्थशास्त्र के जनक है एडम स्मिथ। मक्का की अधिक लाइसिन युक्त किस्में कौन सी हैं? प्रोटीना, रत्ना, शक्ति। मक्का में कौन से जीन पाए जाते हैं? ओपेक 2 और फ्लोरी 2। ज्वार की किस प्रकार की फसल है? प्रोटोगाइनी। प्रथम तैयार कोलन बेड थी डोली। प्रमुख फसलों की उत्पत्ति किस्म है जो प्रमुख फसलों में जो उत्परिवर्तित किस्में हैं कौन कौन सी है? से गेहूँ की है साबरमती, सोनेरा और जगन्नाथ। और मोट की है मरु। और सरसों की है क्रांति व बायो 902। और इसको भूसा जय किसान भी बोलते हैं। मूंग की पंत मूंग 2। कपास की MCU 7 और MCU 10। और अरंडी की है वरना। क्यूरिंग किस फसल से संबंधित है? तंबाकू व चाय से। प्रोपिंग किस फसल से संबंधित है? केला और गन्ना से। ट्रेसिंग किस फसल से संबंधित है? गन्ना से। पेडोलॉजी के जनक है डोकुचेव। कृषि मौसम विज्ञान के जनक है कोपेन। अनुवांशिक के जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल।
तो डेपोंग नर्सरी किस फसल से संबंधित है? धान से। डिसस्क्रिंग किस फसल से संबंधित है? तंबाकू और केला से। तो पेगिंग किस फसल से संबंधित है? मूंगफली से। जो कि चारे वाली किस्में कौन कौन सी हैं या कौन सी हैं? रत्ना के 125, बीजी 25, करण 2, करण 5 एवं करण 10। जौ का धारीदार रोग किसके द्वारा फैलता है? कवक ग्रेमिनियम के द्वारा। जौ का अनावर्त कंडवा रोग फैलता है कवक द्वारा और अस्टिलेगो होर्डियाई के द्वारा, या बाह्य बीजाणु रोग भी बोलते हैं इसको। जौ की फसल में लूज सम्मट रोग फैलता है अस्टिलोगो नूडा कवक द्वारा, अंतर बीजाणु रोग है। मक्का एक है पूर्वी पौधा। आधुनिक अनुवांशिक के जनक है बेटसन। प्लांट पैथोलॉजी यानी पादप रोग विज्ञान के जनक है एंटन डी वेरी। प्लांट पैथोलॉजी के जनक है जो भारत के अंदर है इजे बटलर। मक्का किस ग्रुप का पौधा है? C4। रेटिंग किस फसल से संबंधित है? जूट से। जीनिंग या फिर जीनिंग और गिनिंग किस फसल से संबंधित है? कपास से। स्टेकिंग किस फसल से संबंधित है? टमाटर से। एरोविंग किस फसल से संबंधित है? गन्ना से। रेटोनिंग किस फसल से संबंधित है? गन्ना से। धान्य फसलों का राजा कहलाता है गेहूं। मसालों का राजा कहलाता है काली मिर्च। तरबूज की प्रथम संकर किस्म है अर्का ज्योति। धान की डेपोंग विधि में बीजों का अंकुरण कितने समय बाद होता है? 36 से 48 घंटे में। डेपोंग विधि से तैयार की गई नर्सरी के लिए बीज दर चाहिए 3 से 4 kg प्रति हेक्टर। जब धान के पौधे 25 से 45 दिन की हो जाए तो हल चलाकर खरपतवार या फिर अधिक पौधों को निकालने की विधि कहलाती है ब्रूसनिंग। मसालों की रानी कहलाती है छोटी इलायची। तथा सब्जी का राजा कहलाता है आलू। अकाल का खजाना कहलाता है मिलेट्स। अकाल का जो खजाना है वो मिलेट्स है। टी पिंग किस फसल से संबंधित है? चाय से। अर्थनिंग अप किस फसल से संबंधित है? आलू व गन्ना से। चंद्र उत्तरायण अवस्था में फसलों की कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए? जमीन के ऊपर वाली या कलम लगाना या फलों की तुड़ाई, चारे की कटाई। चाय का पीला रोग किसकी कमी के लक्षण हैं? सल्फर। धान्य फलों की रानी कहलाती है मक्का। या धान्य फसल भी बोल सकते हैं। फलों का राजा या राजदूत कहलाता है आम। फलों की रानी कहलाती है अनानास, लीची और मैंगोस्टीन। शीतोष्ण फलों का राजा कहलाता है सेब। विभिन्न प्रकार के तंबाकू में निकोटीन की मात्रा क्या होती है? सिगरेट जो तंबाकू है उसमें 1 से 2% निकोटीन की मात्रा रहती है। सिगार तंबाकू में 2 से 3%। तब बीड़ी तंबाकू में 6 से 8% निकोटीन की मात्रा रहती है। हुक्का तंबाकू में 0.2 से लेकर 1.5% निकोटीन की मात्रा रहती है। हुक्का तंबाकू विलायती में 2 से 3.5% निकोटीन की मात्रा रहती है। तथा सूदनी जो तंबाकू में 3.2 से लेकर 4.8% तक निकोटीन की मात्रा रहती है। चुरुट जो तंबाकू में 3 से 4% तक निकोटीन की मात्रा रहती है। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन फल की आवश्यकता होती है 85 ग्राम। तब प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सब्जी की आवश्यकता होती है 300 ग्राम। तब कैमल क्रॉप के नाम से जाना जाता है ज्वार को। तेलों के राजा कहा जाता है सरसों को। आधुनिक सस्य विज्ञान के जनक है पेट्रो डी क्रेससेंसी। लाल मृदा में लाल रंग का कारण क्या है? लोहे की अधिकता। लाख के कीटों का वैज्ञानिक नाम क्या है? लेसीफेरा लाका। लाख की खेती के लिए उपयोगी पौधा है पलाश, बेर और कुसुम।
तो ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक योगदान किस गैस का है? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो गन्ने में नाइट्रोजन उर्वरक की मात्रा अधिक प्रयोग करने से कौन से कीट का प्रयोग बढ़ जाता है? पारीला। गन्ने में शुगर ट्रांसलोकेशन के लिए आवश्यक तत्व है पोटेशियम। गन्ने में सिंचाई के लिए क्रांतिक अवस्था कौन सी है? फॉर्मेटिव स्टेज। गेहूं की कौन सी किस्म 3 प्रकार के कीटों रोगों के प्रतिरोधी है? छोटी लार्मा। गेहूं का सबसे खतरनाक कीट कौन सा है? दीमक। द गोल्डन जो धान की किस तत्व की अच्छा स्रोत है? विटामिन ए का। टेट्राजोलिक टेस्ट किसके निदान के लिए करते हैं? जीवन क्षमता के लिए। एप्लोटॉक्सिन किससे उत्पादित होते हैं? कवक से, जो मूंगफली में उत्पादित होता है। आयरलैंड का दुर्भिक्ष का कारण है? आलू के पचेती अंगमारी। अधिकांश फल किस गुण के होते हैं? अम्लीय गुण के। तो अम्लीय वर्षा किन गैसों के कारण होती है? NO2 और SO2 गैस के कारण। तो जूट की एक बेल का भार कितना होता है? 180 किग्रा। तो चंद्र दक्षिणयान अवस्था में फसलों की कौन सी क्रिया करनी चाहिए? जमीन के अंदर वाली। इसमें कलम लगाना, निराई गुड़ाई करना और जुताई सिंचाई आदि करना। वर्ष 1974 में सर्वप्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? पांडुचेरी में। सूरजमुखी किसका सूचक पौधा है? बोरोन का। सूखे के दौरान ज्वार के पौधों में धुरीन का संश्लेषण में भाग होता है? जड़ का। साधारणतया मृदा का CN अनुपात होता है 10:1। रेनिन एंजाइम का मुख्य स्रोत है म्यूकर कवक। पागलपन दूर करने वाली औषधि है सर्पगंधा। भारत में सर्वप्रथम कौन सा उर्वरक बनाया गया था? SSP सिंगल सुपर फास्फेट। भारत में विकसित धान की प्रथम प्रजाति है जया। गेहूं में किसकी उपस्थिति के कारण चपातियां फूलती है? ग्लूटिन प्रोटीन के कारण। तब भारत में टिट्रिकम एस्टिकम की खेती होती है 87% क्षेत्रफल पे। भारत में टिट्रिकम ड्यूरियम की खेती होती है 12% क्षेत्र पर। तथा शुष्क भूमि खेती वाले क्षेत्रों में नमी के वाष्पीकरण को रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? चिकनी मिट्टी, तालाब की मिट्टी और घास फूस और एस्फाल्ट बेंटनाइट की। मृदा में सबसे अधिक फास्फोरस की उपलब्धता होती है 6.5 pH पर। था कौन सा राज्य धान का कटोरा कहलाता है? छत्तीसगढ़। कपास की एक बेल या गांठ का भार होता है 170 kg का। तो अरुणा किस फसल की उत्परिवर्तित किस्म है? अरंडी की। तब मरुस्थल विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था 1977-78 में। खरपतवार विज्ञान के जनक है जेतो टूल। योजना आयोग के द्वारा भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 15। 1 हेक्टर क्षेत्रफल की ऊपरी 15 सेंटीमीटर मृदा का वजन लगभग कितना होता है? 2.24 × 10⁶ ग्राम। मृदा में CO2 की मात्रा होती है 0.15 से लेकर 0.65% से या फिर 0.3% क्षेत्र आता है। मृदा का स्थूल घनत्व होता है 1.65 ग्राम सीसी ग्राम प्रति घन सेमी। विभिन्न मृदा का कण घनत्व होता है 2.5 से लेकर 2.7 ग्राम। तेलों की रानी कहलाती है तिल। तो चारा फसलों का राजा है बरसीम। तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम। तो वंडर पेड़ के नाम से जाना जाता है नीम। फूलों की रानी कहलाती है गुलदाउदी। तो दालों का राजा कहलाता है चना। तो हुमस का CEC है 150 से 300 सी मोल के प्रति kg सोइल। तब पौधों में रंध्र के खुलने और बंद होने में सहायक है पोटेशियम। चावल के खेत व गोबर की संयंत्र से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन या मार्स गैस। पर्णरंध्र बंद करने वाले रसायन हैं PMA
CO2 और ABA और एट्राजीन। गोबर की खाद में अमोनिया ह्रास को रोकने के लिए काम में आता है जिप्सम्स। राजस्थान में भारत के कुल जल स्रोतों का जल प्रतिशत कितना है? 1%। बीज उपचार के लिए कवकनाशकों की मात्रा रखते हैं 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज। राजस्थान की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? ग्वार। सीड प्लांट टेक्निक संबंधित है आलू से। पौधों का कितना भाग CHO का बना होता है? 95%। नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। खरबूज की प्रथम संकर किस्म है पंजाब संकर 1। डेपोंग विधि का प्रयोग भारत में कहाँ किया जाता है? आंध्र प्रदेश में। ब्रेड गेहूँ होता है टिट्रिकम अस्टिवम। मैक्रोनी गेहूँ होता है टिट्रिकम ड्यूरम। चूहे के नियंत्रण के लिए बिलों में डाला चाहिए एल्यूमिनियम फास्फेट को 0.5 ग्राम की गोलियां। गेहूं की प्रथम उत्परिवर्तित किस्म है MP 797। अंकुरित चना खाने के कौन से रोग में फायदा होता है? स्कर्वी रोग में। मटर की कितनी जातियां हैं? 2 जातियां हैं, गार्डन पी और मटर जो फील्ड वाली है। गार्डन पी में पायसम सटाइवा किस्म आती है हॉर्टेनस, और जो फील्ड वाली जो पायसम सटाइवा और वे नस। मटर की उन्नत किस्म में कौन सी है? आज़ाद P1 P2 अर्कल अर्पना रत्ना और शिखा और स्वाति। यदि मृदा का क्षार संतृप्त प्रतिशत 80 से कम होता है तो उसे क्या कहते हैं? अम्लीय मृदा। तब भारत देश में प्रति वर्ष भूस्खलन द्वारा पोषक तत्वों की हानि होती है 60 लाख टन नाइट्रोजन और 60 लाख टन फास्फोरस और 100 लाख टन पोटेशियम एवं 100 लाख टन कैल्शियम। समोच्चीय जुताई से भूमि क्षरण कितने प्रतिशत कम किया जा सकता है? 50% तक। भारत में कौन सा जौ सर्वाधिक उगाया जाता है? सिक्कस रो बार्ले। जौ की उत्परिवर्तित किस्म कौन सी है? BM सीरीज IARI नई दिल्ली द्वारा विकसित है। मक्का की बुआई करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? मेज प्लांटर। मक्का की प्रथम निकली गई संकर किस्म कौन सी है? गंगा 1, गंगा 100, रणजीत और दक्कन आदि। मक्का की त्रिपथ संकर किस्में कौन सी हैं? गंगा सफ़ेद 2 हाई स्टार्च और गंगा 4। ज्वार एक पौधा है अल्पकाल यानी शॉर्ट डे प्लांट बोलते हैं। मोठ की कौन सी किस्म जो सभी जलवायु क्षेत्रों में अच्छी होती है? RMO 257, RMO 435। ऐसी कौन सी फसल है जिस पर फल बनते समय वर्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता? मसूर तथा चना का। मसूर की प्रमुख किस्में कौन सी है? सपना, गरिमा, पंत, AL 4, DPL प्रिया 15, DPL 62, मल्लिका, शिवलिंग और बुसा 6। पंत L है, पंत L4 है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था उसको। भारत में विकसित ज्वार की पहली संकर किस्म है CSH1, 1964 में विकसित की गई है। ज्वार की मिट्टी किस्म है SSV 53, SSV 81, SSV 96, ISV 69। ज्वार की कौन सी किस्म जो सबसे ज़्यादा मिश्रित खेती के लिए उपयोग की जाती है? CSH6। बाजरे में वसा की मात्रा कितनी पाई जाती है? 5%। बाजरे की पहली संकर किस्म कौन सी है? HB1, 1965 में विकसित है। बाजरे की बुसा मोती किस्म कहाँ से निकली गई है? ICAR के द्वारा। तब मूंग की प्रमुख किस्में कौन सी हैं? टाइप
44, मोहनी जवार 45, शीला अमृत और पंथ मूंग 1, वर्षा टाइप 51 और कृष्णा 11 आदि। भारत में सबसे अधिक अरहर की खेती कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में 20% क्षेत्र पे। अरहर को ऊंचाई, पकने के समय और रंग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। चारा फसलों की रानी कहलाती है रिजका। गरीब का फल है बेर और जैक फ्रूट। गरीब का घी कहलाता है तिल। गरीब का दोस्त के नाम से जानने वाली जो सब्जी है वह है आलू। गरीब का अनाज के नाम से जाना जाता है बाजरा। शुष्क क्षेत्रों के फलों का राजा है बेर। खरपतवारों का राजा है कांग्रेस घास या गाजर घास बोलते हैं। अरहर की अगेती किस्म कौन सी है? प्रभात, यूपीएस 120, शारदा, मुक्ता, लक्ष्मी, बसंत। अरहर की प्रथम संकर किस्म कौन सी है? ICPS 8 जो इक्रिसेट से विकसित की गई थी, जो हैदराबाद में है। मोठ की प्रमुख जातियाँ कौन सी है? जड़िया, ज्वाला, RMO 40, ICPMO 912, FMM 96, मरुवरदान RMO 225 भी बोलते हैं। काजरी मोथ 1 जिसको CJM 79, मरुबहार RMO 435। भारत में मूंगफली लाने का सैया किससे आता है? जेसूफ फादर को। मूंगफली के तेल में दुर्गंध किसके कारण आती है? ऑक्सीकरण के कारण। मूंगफली के खेत में कैल्शियम की मात्रा चाहिए 50 kg प्रति हेक्टर। मूंगफली की फसल में जिप्सम की मात्रा कितनी चाहिए? 200 से लेकर 500 किग्रा प्रति हेक्टर। मूंगफली की कौन सी जातियाँ सुसंस्था पाई जाती है? फैलकर चलने वाली किस्मों के प्रजातियों के अंदर। तिल का प्रमुख रोग कौन सा है? फ्लोडी। फ्लोडी रोग किसके द्वारा फैलता है? माइकोप्लाज्मा के द्वारा। पौधों को सूक्ष्म तत्वों की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? 1 ppm से कम। स्थानांतरण नियम पोषक तत्व कौन सा है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। भारत में प्रति वर्ष कितना गोबर पैदा होता है? 280 मिलियन टन। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्रमाणीकरण के लिए किन संस्थाओं को अधिकृत एजेंसी बनाया गया है? स्पाइस बोर्ड, टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड एवं एपीडा। सबसे बढ़िया सांद्रित जीवाश्म खाद कौन सी है? मूंगफली की खली। अच्छी तरह सड़ने और गलने के लिए गोबर की खाद को कितने समय की आवश्यकता होती है? 23 महीने की। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो भी बनेगा इसका। हम इस वीडियो के अंदर कृषि विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। जई के बीजों को कितनी गहराई तक बोते हैं? जई के बीजों को कितनी गहराई तक बोते हैं? 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर। जई की प्रमुख किस्में कौन सी है? केंट, बनकर, कोचमैन, हरियाणा जई, ग्रीन माउंटेन, ओपटर्जी आदि। गवार की दानों व चारे की प्रमुख किस्में कौन सी है? दुर्गापुरा सफ़ेद, FS 227, अगेत गवार 111, 112, गवार 80। गवार की सब्जी वाली प्रमुख किस्म कौन सी है? पूसा मौसमी, पूसा सदाबहार, पूसा नवबहार, दुर्गा बहार। धनिया में वाष्पशील तेल की मात्रा कितनी होती है? 0.3%। धनिया की प्रमुख किस्में को1, को2, G1, G2, RCR, राजेंद्र, स्वादी साधना, CS 287। मेथी की प्रमुख किस्में कौन सी है? को1, राजेंद्र क्रांति,
RMT1, इसको प्रभाव किस्म भी बोलते हैं। सूप के तने और पत्ती आदि से प्राप्त तेल में कौन सा मुख्य अवयव होता है? डी एल्फा फेल लाम ड्रेने। उन्नत बीज किसे कहते हैं? वह किस्म जो स्थानीय किस्म के मुकाबले 10 से 15% अधिक उपज देती हो तथा विभिन्न प्रकार की जलवायु व मिट्टी के प्रति अनुकूल हो। कितना प्रतिशत मृदा नमी होने पर बीजों का अंकुरण होता है? 40 से 60%। बीजों का भंडारण करते समय बीजों में कितनी नमी होनी चाहिए? 5 से ज़्यादा और 12% से कम। कौन सा बीज किसानों को प्रति वर्ष बदलना पड़ता है? संकर बीज। किस बीज का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है? अंकुरण प्रतिशत के आधार पर। बीजों का अंकुरण ज्ञात करने के लिए कौन सा उपकरण काम में लेते हैं? अंकुरण पेटिका। बीज अंकुरण के परीक्षण की कौन सी विधि है? पेट्री डिश विधि, तौलिया विधि, मुड़े हुए कागज के तौलिए द्वारा, बालू विधि, पेग डोल विधि। एक निश्चित नंबर के बीजों के भार को या फिर समानताएं 1000 बीजों के भार को क्या कहा जाता है? परीक्षण भार या टेस्ट वेट बोलते हैं। एक निश्चित नंबर पर बीजों के भार को या फिर सामान्यतः 100 बीजों के भार को क्या कहते हैं? बीज सूचांक या सीड इंडेक्स बोलते हैं। बीज उत्पादन में बीज की दर सामान्य बीज दर से कितनी रखते हैं? 20% से कम। बीज बोने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? सीड ड्रिल। बीज उपचार में काम आने वाले प्रमुख फफूंदनाशी कौन से हैं? थायरम, वीटोवेक्स, बावास्टिस, ब्रेसिकाल, कैप्टन, एंगलान, जाइनेब, डाइथेन, M45, डाइथेन Z78, एग्रोसान, GN, मेकोजाएब, शेरेसान, वोड मिश्रण, बरगंडी आदि के मिश्रण से। ज़्यादातर बीज जनित रोग किससे फैलते हैं? कवकों के द्वारा। बीज अधिनियम कब लागू हुआ? 1966 में। पंजीकृत बीज तैयार किस बीज से तैयार किया जाता है? आधार बीज से। प्राय बीज का विकास कौन से जनन द्वारा होता है? लैंगिक जनन द्वारा। कौन सी फसल के बीज अभ्रूणपोषी कहा जाते हैं? सेम, चना और मटर। जिन बीजों के अंत तक भ्रूणपोष उपस्थित रहता है वह कहलाते हैं भ्रूणपोषी। मक्का, गेहूँ, चावल, अरंडी। किसी पौधे में बीज का विकास हुए बगैर फल का विकास कहलाता है अनिषेक फलन। इसमें अनिषेक फलन में केला, अंगूर, नींबू और अनानास आते हैं। बरानी खेती किन क्षेत्रों में की जाती है? जहां वर्षा 30 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। सिंचित खेती किन क्षेत्रों में की जाती है? जहां वर्षा 100 से 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। सर्वप्रथम कौन सा खरपतवार जैविक विधि द्वारा नियंत्रित किया गया था? लेंटिना कैमरा। सर्वाधिक लवणता सहनशील वाली धान्य फसल है। जो सर्वाधिक सूखा सहनशील वाली धान्य फसल है मक्का। सूप की फसल उगाई जाती है औषधि व मसाले हेतु। सोयाबीन की कौन सी किस्म बैक्टीरियल ब्लाइट व राइजोटोनिया रोग के प्रति प्रतिरोधी है? NRC 12। सामान्यतः राजस्थान की मृदा में कितना कार्बन पाया जाता है? 0.75%। सामान्यतः फुहारे सिंचाई पद्धति में उपयोग में आने वाले पाइप की लंबाई होती है 6 मीटर की। एक ही खेत में एक ही समय में अलग अलग ऊंचाई की उगाई गई फसलों को कहते हैं बहुमंजिलीय सस्य। बुआई और बुआई के पश्चात से लेकर कटाई तक
कि सभी यांत्रिक क्रियाओं को कहते हैं द्वितीय भू परिष्करण। अधिक अन्न उपजाऊ कौन सी क्रांति का नारा था? हरित क्रांति का। बेरी बेरी रोग कौन से खरपतवार के कारण होता है? सत्यानाशी के कारण। कौन सा खरपतवार सबसे अधिक जल का उपयोग करता है? बथुआ। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन कौन सा खरपतवार में पाई जाती है? मटर कुल के खरपतवारों में। सबसे अधिक पोटेशियम कौन से खरपतवार में पाया जाता है? चिनोपोडिएसी कुल, बथुआ व चौलाई में। क्षारीय भूमि के खरपतवार कौन से हैं? सेंजी या मुरेला व लटजीरा। अम्लीय भूमि के खरपतवार कौन से हैं? कवी व क्रोटोन, स्पोरमी, फ्लोरा। किस खरपतवार को चरने पर पशुओं में पैचिक रोग हो जाता है? रोइडो ड्रीन। किस खरपतवार से साइलेज बनाया जा सकता है? जलकुंभी से। जिन क्षेत्रों में लगातार वर्षा होती है वहाँ पर फसलों में खरपतवार नियंत्रण की कौन सी विधि उत्तम है? रासायनिक विधि। सफ़ेद मूसली मुख्यतः किसमें उपयोगी है? शारीरिक शीतलता दूर करने में। सफ़ेद मूसली के क्लोरोसिस का मुख्य कारण क्या है? फेरस की कमी या वे पानी की अधिकता। अश्वगंधा की जड़ों को मसल कर सूंघने पर किस तरह की गंध आती है? घोड़े के मूत्र जैसी। रतन जोत में पाया जाने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है? जेट्रोपिन। जेट्रोपिन में किस रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता होती है? कैंसर के। वायुमंडल कहाँ उपस्थित है? 1300 किलोमीटर ऊंचाई तक। अधिकांश पौधे किस तापमान पर अच्छी वृद्धि करते हैं? अधिकांश पौधे किस तापमान पर अच्छी वृद्धि करते हैं? 30 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच। तो मृदा उर्वरता का कौन सा गुण है? आनुवांशिकी। मृदा में सूक्ष्म जीव किस तापमान पर सक्रिय होते हैं? 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। मृदा में उपलब्ध फास्फोरस को निकालने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? 0.5 एम बाइकार्बोनेट, pH 8.5। मृदा में उपलब्ध नाइट्रोजन को निकालने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? 0.25% पोटेशियम नाइट्रेट। मृदा में उपलब्ध पोटेशियम को निकालने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? 1 नाइट्रोजन उदासीन अमोनियम एसीटेट। नाइट्रोजन पोषक तत्वों की उपस्थिति के आधार पर मध्यम मृदा उर्वरता के लिए नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 250 से 500 किग्रा प्रति हेक्टर। फास्फोरस पोषक तत्व की उपस्थिति के आधार पर मध्यम मृदा उर्वरता के लिए फास्फोरस की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 20 से 50 किग्रा प्रति हेक्टर। तब पोटेशियम पोषक तत्व की उपस्थिति के आधार पर मध्यम मृदा उर्वरता के लिए पोटेशियम की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 125 से 300 किग्रा प्रति हेक्टर। ऐसी मृदा जिसमें मोलिडियम की अधिकता हो उसे कहते हैं टी सस्ट। मृदा पृष्ठ कितनी गहराई पर होती है? 9 इंच पर। तो सस्य विज्ञान क्या है? कला और विज्ञान। काटिया गेहूँ की कौन सी किस्म है? काटिया गेहूँ की कौन सी किस्म है? राज 1555। कौन सी फसल से हमारे देश में सर्वाधिक वनस्पति तेल उत्पादन होता है? मूंगफली से। किस राज्य में सबसे ज़्यादा जौ पैदा किया जाता है? उत्तर प्रदेश या यूपी। चिप्स बनाने के लिए आलू की उन्नत किस्म है? कुपरी चिप्सोना 1 एवं कुपरी चिप्सोना 2। विश्व में दालों का सबसे अधिक क्षेत्रफल किस देश में है? भारत में। विश्व का पहला सुगंधित हाइब्रिड धान कौन सा है?
PRH10। विश्व में गेहूं के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा को शुद्ध रूप से एक प्राकृतिक पिंड माना जाता है तथा मृदा की प्रायोगिक उपयोगिता को ध्यान में न रखा जाता है, जिसमें मृदा का जन्म, निर्माण और वितरण का अध्ययन होता है, वह है पेडोलॉजी। मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन उच्च ताप पादप समुदाय के दृष्टिकोण से किया जाता है, मृदा शास्त्र या फिर एडेपोलॉजी बोलते हैं उसको। अधिकांश मृदाओं में भार की दृष्टि से कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कितनी होती है? 1 से 6%। हुमस का रंग प्रायः कैसा होता है? काला या बादामी। स्वभाव से हुमस होता है कोलाइडी। मृदा के मूल पदार्थ को क्या कहते हैं? रिगोलित। मृदा का मुख्य घटक होता है सिल्ट। बालू मृदा की औसत जल धारण क्षमता कितनी होती है? 50 से 60%। सिल्ट मृदा की औसत जल धारण क्षमता कितनी होती है? 60 से 70%। क्ले मृदा क्ले जो मृतिका मृदा की औसत जल धारण क्षमता कितनी होती है? 70 से 80%। खेती की दृष्टि से सर्वोत्तम मृदा संरचना मानी जाती है मृदु कणीय संरचना। भारत में प्रति वर्ष कितना फसल अवशेष पैदा होता है? 273 मिलियन टन। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जैविक कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? अप्रैल 2000। गोबर की खाद तैयार करने की ट्रेंच विधि किसने प्रतिपादित की? डॉक्टर CN आचार्य ने। गोबर की खाद से अमोनिया के नुकसान को रोकने के लिए कौन सा परीक्षण पदार्थ काम में लेते हैं? जिप्सम। कंपोस्ट बनाने की एडको विधि किसके द्वारा प्रतिपादित की? हचिनसन एवं रिचर्ड्स ने। फसलों में सबसे अधिक रोग किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा। एक्टिनोमाइसीटीज के कौन से वंश मृदा में मिलते हैं? नकार्डिया एवं स्ट्रेप्टोमाइसीज। एक्टिनोमाइसीटीज के कारण आलू में कौन सा रोग होता है? आलू के स्कैब बीमारी। अमोनिया को नाइट्राइट में ऑक्सीकृत किस बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है? नाइट्रोमोनास के द्वारा। नाइट्रोसोमोनास के द्वारा। एक्टिनोमाइसीटीज किस pH पर सक्रिय होते हैं? 7 से लेकर 7.5 pH पर। तब बैक्टीरिया एवं प्रोटोजुआ किस pH पर सक्रिय होते हैं? 6 से 8 pH पर। कवक किस pH पर सक्रिय होते हैं? 4 से 5 pH पे। तब विच्छेदन के लिए उपयुक्त तापमान माना जाता है 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। भारत में सबसे अधिक उपयोग होने वाला फास्फोरस उर्वरक कौन सा है? सिंगल सुपर फास्फेट। निर्जलीय अमोनिया को सिंचाई जल के साथ प्रयोग करने की विधि को क्या कहते हैं? नाइट्रोगेशन। प्रारंभिक उर्वरक विलयन में NPK का अनुपात क्या होता है? 1:2:1 या फिर 1:1:2। ड्रिप सिंचाई में पानी किससे प्राप्त होता है? मीटर द्वारा। लेग्यूमेंसी फसलों में फ्लूक्लोरोलिन खरपतवारनाशी काम में आता है बुआई से पूर्व। धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है? मेथेन गैस। 1 गैलियन किसके बराबर होता है? 4.54 लीटर। एक सामान्य वायु की गति वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोटेक। एक समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोहाइट। एक समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोबार। एक समान पानी स्तर वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोबाथ।
एक समान पानी स्तर वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोबाथ। एक क्यूसेक पानी में खालिस्तान लीटर पानी प्रति सेकंड को दर्शाते हैं। 284 या पे 28.4। सॉरी, एक क्यूसेक पानी लीटर पानी प्रति सेकंड को दर्शाया जाता है 28.4। हम इस वीडियो के अंदर कृषि विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे जो हमेशा परीक्षा के अंदर आते हैं। 360 तक पहले क्वेश्चन हो चुके हैं, अब 360 के ऊपर वाले क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन करेंगे। लोहे से मिट्टी पलटने वाले हल का विकास कौन से सन में हुआ था? 1797 में लोहे के हल का आविष्कार हुआ था। 1400 वर्ष ईसा पूर्व। गोबर गैस की खोज किन वैज्ञानिकों के द्वारा की गई थी? S.V. देसाई तथा T.D. विश्वास। गोबर गैस की खोज की थी 1939 में। तो गोबर की फसल में जस्ते की कमी देखने पर किस तत्व की गोबर की फसल में जस्ते की कमी देखने पर किस तत्व का पर्ण छिड़काव करते हैं? जिंक सल्फेट 0.2% का। अल्प प्रकाश पेशी पौधों को पुष्पन के लिए कितने समय का अधिकतम प्रकाश चाहिए? 8 घंटे का। अनावर्तक कंडुआ रोग किस फसल से संबंधित है? गेहूं से। आंधी गुड़ाई SPT और TPC यानी आंधी गुड़ाई और SPT और TPS कृषि क्रियाओं कौन से फसल से संबंधित है? आलू से। आंधी गुड़ाई, एरोइंग, डी ड्रेसिंग, रैपिंग, पॉपिंग कृषि क्रियाएं किस फसल से संबंधित है? गन्ना से। अर्जुन, हीरा, मोती किसकी किस्में हैं? गेहूं की। टुगरो रोग किस फसल से संबंधित है? धान से। आलू व गन्ने में स्टार्च के निर्माण हेतु कौन सा तत्व सबसे अधिक लाभदायक है? पोटेशियम। तो आलू में एरिटान से बीज उपचार करने से किन रोगों से बचाव किया जाता है? स्केब एवं ब्लैक स्कार्फ। आलू के कंदों से बुआई को पूर्व एरिटान के घोल से किसी मात्रा के रसायन से उपचार करते हैं? 0.25%। आलू के कंद में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 16 से 20%। ओपेक 2 जीन वाली मक्का की किस्म है? शक्ति, प्रोटीना एवं रत्ना। RSG 888 किसकी उन्नत किस्म है? गवार की। अरावली मक्का है शीघ्र पकने वाले। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब की गई थी? 1908 के अंदर। अमर बेल है पूर्ण तना परजीवी। ट्रेसम योजना कब शुरू की गई थी? 1978-79 में। नींबू में लिटिल लीफ या तितीदार रोग किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से। नींबू में एक्स्थैनमा या फिर डाईबैक रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? कॉपर की कमी से। RTM 314 किसकी किस्म है? तारामीरा की। जूट किस कुल का है? टिलिएसी कुल का। कंडराल बट नामक रोग किस फसल से संबंधित है? गेहूं से। कपास की संकर किस्म पहली बार कहाँ खोजी गई थी? भारत में। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले में से होकर गुजरती है? बांसवाड़ा में से।
बाजरा की अधिक उपजाऊ के उन्नत किस्म कौन सी है? MH179। बाजरा की प्रथम संकर किस्म कौन सी है? HB1। सीमित से संबंधित फसल कौन सी है? मक्का व गेहूँ। शैवाल का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? कॉपर सल्फेट के द्वारा। गन्ने का पहला ब्लाइट रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? मैग्नीशियम की कमी से, मैग्नीज की कमी से। जई का ग्रेक स्पेक एवं मटर का मार्स स्पॉट रोग किस तत्व की कमी से होता है? मैग्नीज की कमी से। खरपतवार नाशियों का प्रयोग जो कि बुआई के कितने दिवस बाद में किया जाता है? 30 से 35 दिन बाद में। खरपतवार तथा भू परीक्षण शब्द किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? जेतू टूल के द्वारा। भारत में कंपोस्ट बनाने की सर्वाधिक प्रचलित विधि है बेंगलोर विधि। तब भारत के कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना किस कमेटी के सुझाव से द्वारा किया गया था? मोहन सिंह मेहता। उर्वरकों का पर्ण छिड़काव करते समय घोल में पोषक तत्वों की मात्रा होनी चाहिए 1 से 2%। सूरजमुखी के तेल में कसेलापन किसके कारण होता है? ऑक्सीडेशन के कारण। साधारणतया मृदा की कुल सरंध्रता कितनी होती है? 50। सरजू 52 किसकी किस्म है? धान की। सीड प्लांट तकनीकी किस फसल में अपनाई जाती है? आलू में। सबसे कम गहराई से पानी निकालने के लिए सिंचाई का अच्छा साधन माना जाता है डोलन डोकरी या बेड़ी बोलते हैं। संसार की पहली सर्वाधिक उपज देने वाली धान की बोनी किस्म है? बुसा बासमती 1। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा। संकर चावल का व्यवसायिक रूप से उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ? चीन में। रेटिंग एवं स्ट्रिपिंग कृषि क्रियाएं कौन से फसल से संबंधित है? जूट से। राजस्थान में सबसे प्रमुख चारा कृषियत वाला जिला है चूरू। राजस्थान में सबसे प्रमुख चारा अनाज वाली फसल है बाजरा। राजस्थान में फसल सघनता प्रतिशत कितना है? 128.5%। राजस्थान में आफरी कहाँ स्थित है? जोधपुर में। तो राजस्थान में रबी के मौसम में दलहनी फसल है चना। तो राजस्थान में रबी मक्का कहाँ बोई जाती है? बांसवाड़ा में। तो राजस्थान में कुल केवीके कितने हैं? 42। तो राजस्थान में कृषि अभियांत्रिकी एवं तकनीकी महाविद्यालय स्थित है उदयपुर में। राजस्थान में दुग्ध विज्ञान एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय कहाँ स्थित है? उदयपुर में। राजस्थान में खरीफ मौसम की प्रमुख दलहनी फसल है मूंग। राजस्थान में खरीफ की प्रमुख तिलहनी फसल है सोयाबीन। राजस्थान में एकमात्र पशु चिकित्सक एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बीकानेर। राजस्थान में सबसे अधिक मृदा किस प्रकार की है? एंटीसोल्स या एल्यूवियल। राजस्थान के किस जिले में औसत वर्षा सबसे अधिक होती है? झालावाड़ में। तो राजस्थान का प्रथम केवीके सन 1976 में कौन सी जगह शुरू हुआ था? फतेहपुर शेखावटी सीकर में। राजस्थान का वह भाग जो थार मरुस्थल कहलाता है पश्चिमी राजस्थान। राजस्थान की प्रमुख रेशे वाली फसल है कपास। राजस्थान की प्रमुख खरीफ धान्य फसल कौन सी है? बाजरा। राजस्थान की प्रमुख रबी धान्य फसल कौन सी है? गेहूँ। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब की गई थी? 1963 में। राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन कब हुआ था? 1971 में।
तब पूसा की स्थापना किस नदी के किनारे हुई थी? गंडक नदी के किनारे। तब पूसा के भारतीय मूल के प्रथम निर्देशक कौन थे? राय बहादुर विश्वनाथ। पत्ती के तल का क्षेत्रफल मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पेलेनीमीटर। पडलिंग व बुर्सनिंग कृषि क्रियाएं कौन सी फसल से संबंधित है? धान से। पौधों में नाइट्रोजन निर्माण में सहायक एंजाइमों के निर्माण में सहायक पोषक तत्व कौन सा है? मोलिब्डेनम। पौधों की वृद्धि का मापन किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? क्रिस्कोग्राफ या ऑक्सेनोमीटर। पौधों में अति सूक्ष्म पोषक तत्व सिद्धांत किसने दिया था? निकोल्स ने। बूसा दरभंगा बिहार से नई दिल्ली स्थानांतरण कब हुआ था? 7 नवंबर 1936 को। तब भारत में कृषि मौसम विज्ञान महानिदेशालय कहाँ स्थित है? पुणे। भारत में इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब की गई थी? 1955 में। भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान लगभग है 14.2%। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी? भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी? पंतनगर में। भारत में बोने गेहूँ की किस्मों को लाने का सहा जाता है? डॉक्टर एमईएस स्वामीनाथन। हमारे देश में कितना प्रतिशत खेती वर्षा पर आधारित होती है? 70%। हीमोग्लोबिन के लिए आवश्यक पोषक तत्व है फेरस। हृदय रोगियों के लिए उपयोगी सेफेलो तेल किस फसल से तैयार किया जाता है? कुसुम से। ल्यूसियन विडाई नामक वैज्ञानिक ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? निध्रुव वायु दाब मापी। लवणीयता सहनशील फसल का उदाहरण क्या है? चुकंदर, डेचा और सनई। गवार गम पौधे को किस भाग से प्राप्त होता है? गवार के दाने से। किस के गोबर से सर्वाधिक पोटाश की मात्रा पाई जाती है? भेड़ के। तब पौधे के लिए आवश्यक 17वां पोषक तत्व कौन सा माना गया है? निकोल्स। पहली बार संकर मक्का की खोज किसने की थी? E.M. ईस्ट एवं G.S. शूल ने। पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख पौष्टिक घास है सेवण घास। आईसीआर की स्थापना कब की थी? आईसीआर की स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1929 को। भारत में वार्षिक वर्षा का औसत है? भारत में वार्षिक वर्षा का औसत है 120 सेंटीमीटर या फिर 1200 mm वर्ष। भारत में सर्वाधिक उर्वरक प्रयोग किस फसल पर किया जाता है? धान पर। सिंगल सुपर फास्फेट से कौन से तत्व प्राप्त होते हैं? फास्फोरस, सल्फर और कैल्शियम। सिंचाई की सबसे प्रचलित विधि है पृष्ठीय एवं धरातलीय। सिंचाई की सबसे प्रचलित विधि है पृष्ठीय एवं धरातलीय। सिंचाई के साथ शाकनाशी देना या खरपतवारनाशी देना कहलाता है हर्बिगेशन, और सिंचाई के साथ खाद उर्वरक देना क्या कहलाता है? फर्टिगेशन। थायोयूरिया में नाइट्रोजन पाई जाती है 36.8%। मिलेट फसलों के अंतर्गत आते हैं या आती है ज्वार, मक्का या बाजरा। ज्वार, मक्का और बाजरा। बिना मृदा के पौधों की खेती करना क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स। किस वैज्ञानिक ने सस्य विज्ञान का पहला अनुसंधान केंद्र स्थापित किया था? जेवी विशिगाल्ट ने। किस तिलहनी फसल के तेल में एंटी कोलेस्ट्रॉल गुण होने के कारण वह हृदय रोगियों के लिए महत्वपूर्ण है? सूरजमुखी। किस देश में प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता सर्वाधिक है? ऑस्ट्रेलिया में। मोटे अनाज का राजा कहलाता है ज्वार। मौसम शब्द किस भाषा से लिया गया है? अरबी भाषा से। मक्का की प्रथम संकर किस्म है गंगावन। मूंग की फसल को पीलिया रोग से बचाने हेतु तेजाब या गंधक अम्ल की कितनी प्रतिशत घोल का छिड़काव करना चाहिए?
0.1%। मृदा में उपलब्ध नाइट्रोजन का पता करने या लगाने के लिए कौन सी विश्लेषण प्रक्रिया अपनाई जाती है? एल्केलाइन पिगमेंट्स। काली क्रांति किससे संबंधित है? बायोडीजल से। कौन सा नाइट्रोजन उर्वरक प्रमुख रूप से फर्टिगेशन के रूप में प्रयोग होता है? अमोनियम। कौन सा पोषक तत्व पौधों में कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक है? कैल्शियम। कौन सी फसल के लिए कैल्शियम पोषक तत्व महत्वपूर्ण होता है? मूंगफली।